हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम डिफ्यूजन से शुरू करेंगे। पिछले चैप्टर्स में हमने ये इसको देखा था, सब हमने पढ़ा था। हम प्रॉपर्टीज़ पे आ गए थे। तो प्रॉपर्टीज़ में हमने अपीयरेंस एंड फील पढ़ लिया था। वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर। नेक्स्ट हमने पढ़ा था ट्रांसपेरेंसी। यस, ओके। नेक्स्ट हमने पढ़ा था फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। सो आज हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन के बारे में। सो व्हाट इज़ डिफ्यूजन? तो डिफ्यूजन मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू मटेरियल्स ऑन देयर ओन इज़ नोन एज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का क्या मतलब, क्या कहना चाह रहा है? एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें पार्टिकल्स का मिक्सिंग हो जाता है किसी भी दो मटेरियल्स का, तो उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। दिस हैपन्स ड्यू टू द फ्री मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सच मटेरियल्स। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। तो फ्रीली मूव करते हैं तो वो पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं। जैसे कि गैसेस डिफ्यूज़ वेरी क्विकली इनटू ईच अदर बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट मोशन। तो हमने पढ़ा था कि जो गैसेस होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं और वो मूव कर जाते हैं। तो मूव कर सकते हैं तो इट मीन्स दे क्विकली डिफ्यूज़ इनटू ईच अदर बिकॉज दे आर इन कांस्टेंट मोशन। कांस्टेंट मोशन मतलब लगातार चलने वाली चीज़ जो है उसको कांस्टेंट मोशन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हेयर इज़ एन एक्टिविटी 7। प्लेस अ लाइटेड अगरबत्ती इन वन कॉर्नर ऑफ अ लार्ज रूम। किसी भी लार्ज रूम में आपने एक अगरबत्ती लाइट कर देनी है, जलानी है। वेरी सून द फ्रेगनेंस ऑफ अगरबत्ती विल स्प्रेड इन द होल रूम। दिस हैपन्स बिकॉज द फ्यूम्स ऑफ अगरबत्ती डिफ्यूज इन टू द एयर प्रेजेंट इन द रूम। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो गैसियस में कन्वर्ट हो रहे हैं और जो गैस है वो डिफ्यूज़ हो रही है एयर के अंदर। सो फ्यूम्स ऑफ अगरबत्ती डिफ्यूजेज विद द एयर। लिक्विड डिफ्यूज़ इनटू ईच अदर क्वाइट स्लोली। जो लिक्विड्स होते हैं एक दूसरे में बहुत धीरे धीरे स्लोली डिफ्यूज़ करते हैं क्योंकि जो उनके पार्टिकल्स हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं और वो ध्यान से धीरे से चलते हैं। सो एज दे आर इन गैसेज दे आर नॉट सो फ्री टू मूव। सो एक्टिविटी 8 के ज़रिए हम देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये। सो टेक सम क्लीन वाटर इन अ बीकर। आपको एक बीकर के अंदर कुछ पानी लेना है। फिर आपने क्या किया, उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स डाली ब्लू इंक की। नाउ यू विल सी दैट द ब्लू इंक स्प्रेड स्लोली इन द वाटर। अब आप देखोगे कि जो ब्लू इंक है, पहले तो आपने वाटर लिया, सेकंड में आप देखोगे कि जो ब्लू इंक है वो डिफ्यूज़ होनी शुरू हो रही है धीरे धीरे। नाउ यू विल सी दैट ब्लू इंक स्प्रेड स्लोली इन द वाटर। अब ये ज़्यादा स्प्रेड हो गई। आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट द होल वाटर जो है उसमें वो डिफ्यूज़ हो चुकी है इंक। दिस शोज़ हाउ लिक्विड डिफ्यूजेज इनटू अनदर लिक्विड। जो इंक थी वो भी लिक्विड की फॉर्म में थी और जो हमने पानी लिया वो भी लिक्विड था। तो दोनों लिक्विड थे लेकिन दोनों डिफ्यूज़ होने में टाइम लगा रहे हैं। सो इंक गेट्स डिफ्यूज्ड इन वाटर इन quite some time. सो नेक्स्ट है सॉलिड्स। सॉलिड्स डू नॉट डिफ्यूज़ विद ईच अदर। सॉलिड्स तो डिफ्यूज़ ही नहीं कर सकते क्योंकि वो टाइटली पैक्ड होते हैं, स्ट्रॉन्गली टाइटली पैक्ड। सो देयर पार्टिकल्स कांट मूव ईजिली हेयर एंड देयर। सो फॉर एग्जाम्पल सैंड और स्टोन्स डू नॉट डिफ्यूज़ इन टू ईच अदर। तो सॉलिड्स कैन हाउएवर डिफ्यूज स्लोली इनटू लिक्विड्स बिकॉज दीज पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर एबल टू मूव। अब आपको क्या करना है, टेक सम क्लीन वाटर इन अ गैस जार, प्लेस इट ऑन अ टेबल। आपको उसको टेबल पे रख देना है, उसके अंदर कुछ क्रिस्टल्स डालने हैं पोटाशियम पर मैग्नेट के वाटर के अंदर। नाउ ऑब्जर्व द वाटर, you will see that pink color spread slowly in water. This shows diffusion of solid into liquid. लेकिन सॉलिड डिफ्यूज़ नहीं हो रहे, तो हमने देखा कि सॉलिड जो है लिक्विड में डिफ्यूज़ हो सकता है। सो पोटाशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स गेट डिफ्यूज्ड इन वाटर। जो पोटाशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स थे वो सॉलिड फॉर्म में थे और वाटर लिक्विड में था, तो जो सॉलिड है वो लिक्विड में डिफ्यूज़ हो रहा है। सो नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी दैट इज़ डिसोल्यूशन। सो
when some substance mixes completely with another substance to give a clear solution. कोई भी एक substance दूसरे substance के साथ अच्छे से mix हो जाए तो एक clear solution बनता है, we say it has dissolved. तो वो हम कहते हैं कि ये dissolve हो चुका है पूरी तरह. So this property by which a substance dissolves in another substance is known as dissolution. तो एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्सअप हो गया इजीली, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन. वाटर कैन डिज़ोल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस इन इट. जो वाटर है वो अपने अंदर कुछ सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व कर लेता है. अब हम डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले है डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन वाटर. तो सबसे पहले सॉलिड जो है डिज़ोल्व हो गया वाटर में एंड सम डू नॉट डिज़ोल्व. कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते और कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं. सो इसके बेसिस पे भी हम एक एक्टिविटी देखते हैं. आपको 3 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, उनको वाटर से हाफ फिल कर देना है और उनको मार्क 1 2 3 कर देना है. अब हाफ टी स्पून सॉल्ट इन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में डालना है, सैंड टेस्ट ट्यूब 2 में, शुगर टेस्ट ट्यूब 3 में. नाउ शेक दी टेस्ट ट्यूब्स वेरी वेल. आपने शेक किया, उसके बाद आपने क्या देखा कि जो शुगर और सॉल्ट है वो डिज़ोल्व हो गया है वाटर के अंदर, लेकिन जो सैंड है वो डिज़ोल्व नहीं हुआ. तो जो डिज़ोल्व हो गया उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूबल सब्सटेंसेस. तो सॉल्ट और शुगर क्या है, सोल्यूबल सब्सटेंसेस हैं, और जो सैंड है वो डिज़ोल्व नहीं हुई, तो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज इनसोल्यूबल सब्सटेंस. जैसे कि आपको पिक्चर में गिवन है, ये देख रहे हो आप, दैट इज़ सॉल्ट. 1 नंबर में सॉल्ट डिज़ोल्व हो गई है, सेकंड में सैंड डिज़ोल्व नहीं हुई, सो इट इज़ इनसोल्यूबल. एंड शुगर जो सोल्यूबल हो चुकी है, दैट इज़ सोल्यूबल. नेक्स्ट है सोल्यूबिलिटी एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सो सोल्यूबिलिटी और सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं. द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर इज कॉल्ड द सोल्यूबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस इन वाटर. तो एक ऐसी मैक्सिमम अमाउंट जो डिज़ोल्व हो सकती है एक गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर के अंदर, तो उसको हम सोल्यूबिलिटी बोलते हैं, उस सब्सटेंस की जो वाटर के अंदर वो सोल्यूबल हो रहा है. सो लेट अस परफॉर्म द एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. नाउ टेक अ ग्लास टम्बलर हाफ फिल्ड वाटर. ग्लास टम्बलर लिया, उसके अंदर आपने शुगर डाली और अच्छे से मिक्स कर दिया, तो जो शुगर थी वो डिज़ोल्व हो गई. नाउ अनदर हाफ टी स्पून आपने शुगर डाली, स्टर किया, वो भी डिज़ोल्व हो गई. नाउ आप डालते रहें ऐड शुगर आफ्टर सम टाइम in half teaspoon amounts and stir well after every addition. आपने थोड़ी शुगर और डाली, फिर आपने देखा कि वो फिर से घुल गई है, मिक्स हो गई है. After adding a particular amount of sugar you will observe that sugar is no more dissolving in the given volume. कुछ ऐसा टाइम आएगा, कुछ इतनी सारी शुगर आपने उसके अंदर डाली, बहुत समय बाद, बहुत टाइम बाद एक टाइम आएगा जिस टाइम पे जो शुगर है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होना बंद कर देगी. सो जो एक क्वांटिटी होती है कि वो उसको कैसे होल्ड कर सकता है, कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या सोल्यूबिलिटी है, तो यही हमें देखना है कि उसकी शुगर की क्या सोल्यूबिलिटी है वाटर के अंदर, वो किस हद तक सोल्यूबल हो रहा है वाटर के अंदर. सो दैट्स इट इज़ द डिटेक्शन ऑफ हाउ वाटर इज़ डिज़ोल्विंग द शुगर इन इटसेल्फ. सो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ शुगर डिज़ोल्व्स इन गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर. तो जो पर्टिकुलर अमाउंट है वही उसके अंदर डिज़ोल्व होगी, आगे ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं हो सकती. So this means maximum amount of sugar has been dissolved in given amount of water. So count the number of half teaspoons of sugar that you have added. जो आपने teaspoons डाले थे उनको ऐड करना है, और दिस इज़ द मेजर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर. तो आपको उसको ऐड करके पता चलेगा कि शुगर की कितनी सॉल्युबिलिटी है वाटर के अंदर. So the above activity can also be performed by adding common salt in water instead of sugar. तो आप common salt को भी add कर सकते हो in this activity as same the activity is shown above. So the solution obtained in the above activity cannot dissolve more sugar. Such a solution which cannot dissolve more amount of given substance
एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम चीनी डाली, शुगर डाला हमने पानी के अंदर, एक ऐसा टाइम आया जब उसमें शुगर नहीं मिक्स हो रही, तो एक सॉल्यूशन बनके तैयार हो गया, उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मीन्स अगर हम उसके अंदर और चीज़ डाल रहे हैं और शुगर डाल रहे हैं तो वो और मिक्स नहीं हो रही, लेकिन जो हमने पहले डाली थी वो मिक्स हो चुकी है ऑलरेडी इन दैट पर्टिकुलर टम्बलर और ग्लास, सो दैट सॉल्यूशन इज़ नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। अब हमें देखना है कि टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है सॉल्युबिलिटी के ऊपर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें, हीट करें सॉल्यूशन को, तो जो सॉल्युबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ होगी। सो दिस मीन्स इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर द लार्जर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैन बी डिजॉल्व इफ़ वाटर इज़ हीटेड। तो अगर हम वाटर को हीट करें और उसके अंदर कोई भी सॉल्यूशन को तैयार करें, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएं और उसको आफ्टर दैट हीट करें, तो इट मीन्स कि जो सॉल्यूशन है वो और अच्छे से बनेगा, तो सॉल्युबिलिटी और अच्छे से इंक्रीज़ होगी। सो लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। तो आपको इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 2 ग्लास टम्बलर्स के अंदर ले लेना है। हीट द वाटर इन वन ऑफ द ग्लास टम्बलर, नाउ ऐड इक्वल अमाउंट ऑफ शुगर इन 2 टम्बलर्स एंड स्टर। फिर आपको दोनों के अंदर सेम करना है, एक को जलाना है, एक को हीट अप करना है, एक को नहीं करना। फिर एक के अंदर आपने शुगर डाली, दूसरे के अंदर भी डाली, स्टर किया। आफ्टर दैट शुगर डिज़ोल्व हो गई। कीप ऑन एडिंग मेजर्ड अमाउंट्स ऑफ शुगर इन 2 टम्बलर्स टिल इट स्टॉप्स डिज़ोल्विंग। तब तक डालना है जब तक शुगर अच्छे से डिज़ोल्व ना हो जाए। फाइंड आउट इन विच टम्बलर मोर अमाउंट ऑफ शुगर हैज़ गॉट डिज़ोल्व। आपने एक को हीट किया, एक को नहीं किया, आपने देखना है कि कौन से वाले में शुगर ज़्यादा डिज़ोल्व हो रही है। यू विल फाउंड दैट अमाउंट ऑफ शुगर डिज़ोल्व इन हॉट वाटर इज़ मोर। जो हॉट वाटर के अंदर शुगर ज़्यादा डिज़ोल्व हुई है, लेकिन जो नॉर्मल था, जो हीटअप नहीं हुआ, उसके अंदर नॉर्मल ही हुई है। सो दिस शोज दैट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्विंग इन वाटर जनरली इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जितना टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो उतनी ही सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। So next है dissolution of liquid in water. Some liquids are soluble in water, that is they dissolve in water. Some other liquids are insoluble in water. कुछ solids, कुछ liquids ऐसे होते हैं जो soluble हो जाते हैं water में, so that is they dissolve in water. लेकिन कुछ ऐसे जो insoluble हैं, तो इसके लिए भी हम एक एक्टिविटी देखते हैं। एक आपने क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब ली, उसको 1 और 2 मार्क किया, 1 एंड 2 मार्क किया। नाउ मिक्स हाफ टी स्पून ऑफ लेमन जूस इन टेस्ट ट्यूब 1। टेस्ट ट्यूब 1 के अंदर तो आपने लेमन जूस डाला और टेस्ट ट्यूब 2 के अंदर मस्टर्ड ऑयल डाला। उनको शेक किया और ऑब्जर्व किया, तो देखा आपने कि जो लेमन जूस है वो सोल्यूबल है वाटर के अंदर, लेकिन मस्टर्ड ऑयल सोल्यूबल नहीं है। सो हमें पता चला कि वाटर के अंदर जो लिक्विड्स होते हैं वो भी सोल्यूबल होते हैं और कुछ इनसोल्यूबल होते हैं। सो नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन वाटर। हमने सॉलिड्स पढ़े, लिक्विड्स पढ़े, अब हम गैसेस को देखते हैं। सम गैस डिज़ोल्व इन वाटर। कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जो वाटर के अंदर भी डिज़ोल्व कर जाती हैं, जैसे कि सोडा वाटर इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिज़ोल्विंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन वाटर। सो सोडा वाटर कैसे प्रिपेयर किया जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है। उसके लिए भी हम एक एक्टिविटी है हमारे पास, टेक अ सोडा वाटर बॉटल एंड ओपन इट्स लिड। आप कोई भी सोडा वाटर लेके आइए और उसको आपने खोलना है, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, कुछ बबल्स कमिंग आउट ऑफ द बॉटल, कुछ बबल्स आपको दिखेंगे जब आप लिड को खोलोगी। So keep the bottle open without its lid for some time. You will notice that after some time bubbles will stop coming out of the bottle. आप कुछ समय के लिए उसको ऐसे ही खुला रख दीजिए उस बॉटल को। आफ्टर सम टाइम यू कैन ऑब्जर्व कि बबल जो हैं वो नहीं आ रहे अब। सो इट शोज़ दैट ऑल द गैस डिजॉल्व इन दैट सॉफ्ट ड्रिंक हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम इट। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो सारी गैस उसके अंदर प्रेजेंट थी वो एस्केप हो गई है, हवा में मिक्स हो गई है, एयर में मिक्स हो गई। So gas dissolved in soda water bottle escapes after opening it.
नेक्स्ट है ऑक्सीजन गैस ऑल्सो गेट डिजॉल्व इन वाटर इन स्मॉल अमाउंट्स। ऑक्सीजन भी वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाता है स्मॉल अमाउंट्स के अंदर। सो दिस ऑक्सीजन इज यूज बाय द एक्वेटिक एनिमल्स टू ब्रीथ। गैसेज लाइक हीलियम, ओजोन एंड हाइड्रोजन डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। लेकिन कुछ ऐसी गैसेज हैं जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होती। सो दिस शोज दैट सम गैसेज डिजॉल्व इन वाटर वाइल सम डू नॉट। सो द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो सोल्यूबिलिटी गैसेस की कम होगी। सो दस वी हैव लर्न दैट all the materials are made up of matter which exist in three forms, namely solid, liquid, gas. Matter can be classified on the basis of properties such as appearance and feel, transparency, diffusion, solubility. तो ये हमने देखा। अब इसके हैं कीवर्ड्स। तो फर्स्ट है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू मटेरियल्स ऑन देयर ओन। दो मटेरियल्स का मिक्सिंग हो जाना अपने आप, उसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन, कंप्लीट मिक्सिंग ऑफ वन सब्सटेंस विद द अदर सब्सटेंस। एक सब्सटेंस से दूसरी सब्सटेंस का मिक्सिंग हो जाना और एक सॉल्यूशन फॉर्म करना, उसे हम बोलते हैं डिसोल्यूशन। नेक्स्ट है मैन मेड सिंथेटिक मटेरियल्स। जो मटेरियल्स मैन ने बनाए हैं वो कौन से मटेरियल्स हैं? मैन मेड मटीरियल्स। मैटर, जो भी हम आसपास चीज़ें देखते हैं वो मैटर से मिलके बनता है। जिसके पास कुछ मास हो और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, दैट इज़ नोन एज मैटर। अब नेचुरल मटीरियल जो हमें नेचर से मिलते हैं, नेचुरली मिलते हैं। ओपेक मटेरियल्स वो होते हैं जो लाइट पास नहीं करते अपने अंदर से, उनको हम ओपेक मटेरियल्स बोलते हैं। सॉल्युबिलिटी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिजॉल्व इन गिवन वॉल्यूम ऑफ गिवन लिक्विड, यूजुअली वाटर। तो जो मैक्सिमम अमाउंट है सब्सटेंस की, वो जो डिजॉल्व हो गई वो वॉल्यूम में, गिवन वॉल्यूम ऑफ दैट लिक्विड और वाटर, तो उसे हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अगर कोई भी गिवन सब्सटेंस है, गिवन वॉल्यूम में वो फॉर्म हो रहा है, और अगर हम उसके अंदर कोई और चीज़ ऐड कर रहे हैं लेकिन वो मिक्स नहीं हो रही, लेकिन उससे पहले ही वो क्या बना चुकी है? एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना चुकी है। सो सॉल्यूशन इन विच मोर ऑफ द गिवन सब्सटेंस कैन नॉट बी डिजॉल्व एट गिवन टेम्परेचर पे, वो चीज़ उसमें डिजॉल्व नहीं हो रही, तो दैट फॉर्म्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी एक ऐसा चीज़ होती है जो अपने ऑब्जेक्ट, एक कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर से वो अपनी लाइट पास कर रही है और हम उसके आर पार देख सकते हैं। सो इसके एग्जांपल हमने दिया था ग्लास। तो ये जो यू मस्ट नो है ये आप पढ़ लेना, रीड कर लेना अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है इनमें पढ़ने में। वैसे हमने चैप्टर से पढ़ लिया है अच्छे से, तो ये चैप्टर्स के अंदर से ही गिवन कुछ डेफिनेशंस वगैरह हैं, तो आप पढ़ सकते हो आराम से। जो इसकी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो अंटिल यू हैव टू डू ऑल योर रीडिंग इन ऑफ दिस चैप्टर एंड understand this chapter through this video. And if you like my videos, please do like and share and subscribe to my channel for more such videos. Thank you.